चीज़ शायद आई नहीं होगी, बट मैं बताना चाहूँगा कि जब रजत पाटीदार धर्मशाला में इंजर्ड हुए थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। वो चाहते थे उनको खिलाना कि आप रोहित भाई के लिए बोल रहे हैं आप? रोहित भाई हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे इस चीज को कि लेकर के। कैसे इंजरी हो गई, मतलब इतना सपोर्ट उनका था, हर प्लेयर के लिए वो बहुत सपोर्ट करते थे कि मैं चाहता हूँ कि ये खेले, इसके रन नहीं बने, तो मतलब उनके लिए वो था, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, किसके रन आए, टीम के लिए वो रन का है। तो वो चीज हो नहीं पाया, अनफिट हो गया, बॉल लग गई, जहाँ उसकी सर्जरी हुई थी वहां पे बॉल लग गई थी, तो उसको पेन था। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका किसी के लिए मतलब सॉफ्ट कॉर्नर इतना था कि उनको बैक करना, तो आप देख सकते हैं। और रही बात, ये बताइए, रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उन्होंने दो चीजें कही। एक, जिस तरीके से आपने अपनी बैटिंग पर काम किया है, उन्होंने कहा मैं एक ही चीज बोलता था, मैंने भी आपको एशिया कप के बाद जब हम मिले थे कोलंबो में, मैंने पूछा था कि बैटिंग पे क्या काम चल रहा है, आपने कहा देखना बेहतर होगी, आपको आगे दिखेगी बेहतर। और मेरे हिसाब से लोगों को यह भी जानना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी अगर आप देखोगे, यूपी क्रिकेट अगर आप देखोगे, तो कुलदीप यादव वाज नेवर अ बैड बैटर। जिसे भाई हम कहते हैं ना कि अरे यार ये तो आया राम गया राम है, ऐसा आप कभी भी नहीं थे। आपने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन अब वो टीम के हिसाब से भी अच्छी हो गई है। रोहित भाई ने कहा मैंने काफी टाइम बिताया, एक जगह मैंने शायद राजकोट था या कहा था, जहां वो खुद बैट पकड़ आपके पास आकर आपको बता रहे थे नेट प्रैक्टिस में। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी, फिर सिंगल विकेट पे बोला कि मैंने कुलदीप को सिंगल विकेट तक पे बॉल डालते हुए देखा है। तो वो जिस तरीके से यहां तक आया है, मतलब उन्होंने बड़ा, मतलब मैंने नहीं सुने रोहित शर्मा के मुंह से कई बार जब उनसे पूछा जाता है ना किसी के बारे में, जैसे यशस्वी के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा यार देखो उसको खेलने दो। तो करते नहीं है बहुत ज्यादा जल्दी किसी की भी तारीफ। आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जब उन्होंने कहा, आपके साथ रोहित शर्मा क्या, आपको क्या क्या कम्युनिकेट किया गया, आपसे क्या बात हो रखी है? नहीं, मतलब उनके प्लान्स में आप कहाँ हो और कैसे हो? अभी आगे का लेके, आगे मतलब आगे को लेकर नहीं, अभी क्या बात है? नहीं, अभी वो जो बीत गया, बिल्कुल। आई मीन जब उनको, वो हमेशा मेरे बड़े भाई जैसे ही रहे हैं। आई मीन जितना उन्होंने प्यार, जो चीज़ शायद जो चीज़ें मुझे अभी करनी चाहिए बॉलिंग में, वो मुझे जब मैं टीम में आया था वहीं तब भी बोलते थे मुझे, क्योंकि वो खेलते थे मुझे नेट्स पे और मुझे बोलते थे यार ये चीज़ करनी, यार ये चीज़ करनी, कुलदीप ये चीज़ करना है, ये तुझे करना नहीं, बैट्समैन इजी खेल रहा है। तो उनका मतलब मैं उतना फिर समझ नहीं पाता था मैं कैसे करूँ। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि कोच से जा बात कर, अपने कोच को बोल ये करना है, ये करना है, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम मुझे समझ में मुझे करना क्या है। शायद इंजरी के बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिला अपने आप को फोकस करने का, समझने का मुझे क्या करना चाहिए। इंजरी के बाद सीधा मैं इंजरी से सीधा टीम में आ गया था, तो रोहित भाई कैप्टन थे, तो डोमेस्टिक भी नहीं खेला था, कुछ भी नहीं। इंजरी से सीधा 5 महीने के बाद मैं रणजी ट्रॉफी में कैप्टन बना दिया गया था। हाँ, बट वो रणजी हुई नहीं थी शायद। हाँ, उसके बाद मैं सीधा टीम में आ गया था। और पहले दिन मुझे बोला कि मैं स्लोली खिलाऊंगा तुझे, क्योंकि अभी तो इंजरी से आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू एकदम रश कर दूं एकदम तुझे। हाँ, उन्होंने धीरे धीरे मुझे खिलाया। और जब उन्होंने बॉलिंग में जो मैंने चीजें चेंजेस की थी, उससे वो काफी इम्प्रेस थे। हाँ, और भी ऐसा नहीं कि वो बोलते नहीं है, अभी भी बोलते हैं। टेस्ट मैच में बोलते थे, सुनाते हैं, टेस्ट मैच में बोलते थे 10 भाई थक रहा है, तू थक रहा है, रुक जा 2 ओवर, या फिर तो उनका वो था कि नहीं मैं एनर्जी से ही बॉल डालूं, जो वो चाहते थे मुझे। और ऐसा नहीं कि वो मुझे ही बोलते थे, पारस भाई को बोलते थे कि उसको बोलो ये करे वो करे। तो उनका हमेशा से ध्यान रहा है, हमेशा से जो चीजें करनी थी बॉलिंग में वो भी की हैं। तो अब बॉलिंग को लेके ज्यादा बात नहीं करते वो मुझसे। बॉलिंग की वो सब क्लियर है कि हाँ ये सही, अब जो मैं चाहता था वो मैंने किया है। और बैटिंग में बोलते हैं, बैटिंग पे बहुत काम किया उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज में। अभी भी बैटिंग को लेके बोलते हैं, और कुछ काम करने के लिए बोला था बैटिंग के, तो वो भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ बैटिंग में। अभी मतलब आपको और बेहतर होता हुआ देखेंगे? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि और बेटर हूँ। और अभी मैंने टेस्ट में, क्योंकि मैं यूज्ड हूँ टेस्ट में खेलने के लिए बैटिंग कैसे की जाती है, धीरे धीरे मैं अपना को इम्प्रूव करूंगा कि वनडे में भी मैं एफर्ट डालूं, और जितनी बॉलें खेलूं उसमें बॉल टू बॉल रन बनाना सीखूं, और थोड़ा एक चौका लगा सकूं, छक्का अगर ताकत आ गई छक्का मार सकता हूं, मैंने मारा है छक्के। बट वो सिर्फ खाली पोजीशन से ही आता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी पोजीशन में थोड़ा लेट था हमेशा से, मुझे बैटिंग में ऐसा लगता था, तो उस पर उन्होंने काफ़ी मुझे बोला। और पूरे टेस्ट सीरीज में बैटिंग को लेके बहुत सीरियस थे उन्होंने, काफ़ी सारी बात की, और सिर्फ बहुत रिलैक्स थे कि हाँ अभी तू बैटिंग कर रहा है तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है कि हाँ तू भी बैटिंग कर रहा है, तो
हम थोड़ा क्लियर है रास्ते में। तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, और बुरे वक्त में जो सपोर्ट करता है वही एक आदमी होता है, मैं हमेशा मानता हूँ। और उन्होंने टफ टाइम में सपोर्ट किया। अब तो अच्छा कर रहा हूँ मैं, तो उनका प्यार हमेशा ही रहे ऐसे। अब तो सपोर्ट बना ही रहेगा। नहीं बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। परफॉर्मेंस बेसिस है सपोर्ट भी, जब तक परफॉर्मेंस रहेगी तो कंधे पर हाथ रहेगा, जब नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो देंगे जरूर, लेकिन उस हिसाब बिल्कुल से हमेशा पूरा उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा, बुरे टाइम से लेके अच्छे टाइम तक। और जब आप अच्छा करते हो टीम के लिए, आप इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हो, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे जो पूरे एक साल में आपने किया, खेला, सब कुछ, इसको किस तरीके से सम अप करोगे जाते जाते? मतलब व्हाट यू वांट टू से कि भाई ये अभी जस्ट आपने देखा है कि इनिशियल फेज है कुलदीप यादव का, अभी तो और काम कर रहा हूँ अपनी गेंदबाजी पे, कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, अब कभी अलग तरह के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, कभी थोड़ा सा जैसे इंग्लैंड सीरीज में आप कई बार मैं देख रहा था बीच बीच में आप 100 के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी गेंदें डाल रहे थे बीच में, जस्ट फॉर द वेरिएशन। कई बार आप क्रॉस सीम पकड़कर डाल रहे थे, अलग अलग तरह। एक्चुअली मैं सीख रहा हूँ बहुत। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ के बारे में ऐश भाई से भी काफी बात की थी। हाँ, शायद मैं जब छोटा था तो मैं इतना सुनता नहीं था, मैं ट्रस्ट नहीं करता था लोगों पे। अच्छा। और जब नया लड़का आया था टीम में, धीरे धीरे शायद इंजरी के बाद मैं सुनने लगा लोग, फिर आयश भाई से काफ़ी बात हुई मेरी, और उनको समझने लगा, क्योंकि वो उनको बहुत नॉलेज है गेम की, अपने गेम को समझते हैं, दूसरे को भी समझाते बहुत है कि हाँ तुझे ये करना चाहिए। तो उनसे भी काफ़ी इस सीरीज में बात हुई, बहुत सीखा उनसे। 2-3 चीज़ें मैंने ट्राई भी की थी, रांची टेस्ट मैच में मैंने दौड़ के भी बॉल डाली थी, वो चीज़ मैंने उसी सीरीज में मैंने सीखी थी, ट्राई की थी नेट पे। और माइंडसेट के लोग कैसे, क्या तेरी अप्रोच है। पर उन्होंने मुझे पहले ही मैच में बोला था कि सपोज अगर तू खेल रहा हो मेन स्पिनर की तरह खेल रहा है, तो इस टीम में, टेस्ट टीम में मेन स्पिनर की तरह खेल रहा है, अगर कैप्टन तेरे रिस्पेक्ट कर रहा है कि 15 ओवर में तू 35 से 40 रन से ज्यादा ना दे, तो तू क्या करेगा, मतलब तेरी अप्रोच कैसी रहेगी। तो उन चीज को बारे में उन्होंने रियलाइज किया कि तू अभी से सोच, अपने आप को प्रिपेयर कर कि तुझे क्या इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, लेंथ कितनी इम्पोर्टेंट रखती है और कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। तो ये बहुत उन्होंने पहले से मेरे दिमाग में, जब भी मैंने अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरा एम ही वही है कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ गेम को अपने ऊपर। पहले थोड़ा अलग था कि मैं सोचता था विकेट निकालने, बट अभी सोचता हूँ कि नहीं, अपने हिसाब से गेम कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उनसे बहुत कुछ, तो बहुत सारी बातें भी करता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग पर्सन रहे, और बहुत नॉलेज है उन्हें की। बाकी फिर जड्डू भाई तो यारों के यार हैं ही, वो बिल्कुल है, मैं उनके रहने से बस टाइम नहीं मिलता रेस्ट में। बट मुझे इतनी जरूरत पड़ रही थी फटाफट बोल, मैं समझ गया ये कहाँ से आया, टाइम नहीं मिलता रेस्ट में। 1 मिनट के अंदर ओवर खत्म कर देते हैं। बट ऑब्वियसली यार, जिस तरह से वो ऑलराउंडर है, नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, टीम को एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और जिस तरह से बैटिंग करते हैं फील्ड पे कहीं भी आप लगा लो, आप अगर कैच उनके पास गया तो आप रिलैक्स रहते ही हो और आराम से। और बॉलिंग में नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अराउंड। और जिस तरह से इस सीरीज में उन्होंने बॉल डाली, ऐसा कलेक्टिवली जो हमने एफर्ट किया इस सीरीज में बहुत अच्छा था।